उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही फिलहाल में एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तक के फैसले को कोर्ट नकार रही है और एक जज के घर से करोड़ों रुपए बरामद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धनखड़ जी ने संसद में यह बयान देते हुए जुडिशरी की जवाबदेही और सुधार की मांग उठाई थी और इस दौरान उन्होंने काफी कुछ और कहा था, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर इस मामले को लेकर बौखलाहट देखने के लिए मिली। कांग्रेस के नेता उदित राज ने भी बयान दिया और उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बयान देते हुए ये कहा कि उपराष्ट्रपति की चमचागिरी करते करते कमर झुक चुकी है और कितनी चमचागिरी करेंगे। बता दें आपको कि राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि राष्ट्रपति तक निर्णय के खिलाफ जजमेंट दिया जा रहा है, पर एक जज के घर पर करोड़ों का कैश मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बहुत चिंताजनक है। इस देश में न्यायिक सुधार अब टालने लायक नहीं है। इस देश में न्यायिक सुधार इतने आवश्यक है कि संसद अब कोई बड़ा कानून पारित भी कर दे तो उसे कोई एक जज एक याचिका पर रोक देता है। अगर कोई एक जज एक याचिका पर संसद द्वारा पारित कानून रोक सकता है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। बड़े फैसले अब संसद नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट करेगा और तब सरकार सिर्फ नाम की रह जाएगी। धनखड़ के बयान का जहां एक तरफ बीजेपी ने समर्थन किया और कहा कि यह न्यायपालिका की जवाबदेही की मांग है, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सही मुद्दा उठाया है। जजों की नियुक्ति और जवाबदेही पर सुधार बेहद ज्यादा जरूरी है, जबकि विपक्ष ने इसे न्यायपालिका पर हमला करार दिया। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि धनखड़ का बयान सरकार की निरकुशता को दर्शाता है। वो कोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। यही नहीं, दूसरी तरफ आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के बयान पर कांग्रेस के नेता उदित राज का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जिस तरह से सभापति, राज्यसभा के सभापति, वाइस प्रेसिडेंट और चमचागिरी करते करते उनकी कमर झुक गई है और जब मोदी जी को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं और अपोजिशन को बैठाने के लिए खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल झुक जाते हैं। झुकते झुकते उनकी कमर झुक गई तो सोचते हैं कि जो उनके आका हैं मोदी जी, अमित शाह, कि उनके सामने सब झुके और इनके लिए चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं संविधान में और गवर्नर चाहे जितना जाकर के वहां पर हस्तक्षेप करे। क्या यह सच्चाई नहीं कि तमिलनाडु का गवर्नर कितने महीनों से कितने बिल होल्ड करके रखे हुए हैं? ऐसी परिस्थिति में फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? इसका मतलब कि धनखड़ जी को कहवाया गया था, बीजेपी ने धनखड़ जी से कहवाया है, सुप्रीम कोर्ट को भी हड़कार है, तो सबको हड़कार है। अब एक मोनोलिथ, एक सिंगल पावर है, कोई फेडरल पावर, फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं रह गई है। केवल एक व्यक्ति सुप्रीम है और ये दरबारी के रूप में काम कर रहे हैं और ये मैं इसकी निंदा करता हूं और कि ये संविधान को कमजोर करने की बात धनखड़ जी ने कहा है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना, उदित राज यहाँ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चमचागिरी उन्होंने की है, इतनी ज्यादा चमचागिरी करते रहे थे कि कमर झुक गई है। हमेशा चमचागिरी करने के चक्कर में जो है खड़े हो जाते हैं, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए खड़े हो जाते हैं, मोदी जी को देख के खड़े हो जाते हैं। चमचागिरी करने की पराकाष्ठा जो है अब इन्होंने पार कर दी है। कोर्ट में कोई मामला है तो उस पर आखिर उन्होंने टिप्पणी करनी क्यों है? वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, अगर कोई गलत कानून पास होता है पार्लियामेंट के अंदर तो उसकी समीक्षा वो कर सके और ये गैर संवैधानिक बिल है। ये हम लोगों ने बार बार कहा था, सदन में भी, सड़क पे भी, जेपीसी में भी, और सुप्रीम कोर्ट उसी बात की समीक्षा कर रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि वो संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति है, मैं उन पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले पे उन्हें भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक और नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनका भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं उससे। महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। एक अलग बात कहता हूं, भारत का लोकतंत्र 4 पाए पर आधारित है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता सभी के अधिकार संरक्षित हैं और परिभाषित हैं।
वहीं बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, सबके अपने अधिकार हैं, सबके अपने कर्तव्य हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सभी को अपनी मर्यादा, कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए और भारत का संविधान जहां तक सवाल है, अनुच्छेद 142 और 45 वो अस्पष्ट है, परिभाषित है, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं। साफ तौर पर आपने सुना कि उनका भी यही मानना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है और इस मामले को लेकर जगदीप धनखड़ को बयान नहीं देना चाहिए या चीजें नहीं कहनी चाहिए। वह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति है, उसकी गरिमा उन्हें बरकरार रखनी चाहिए, उसकी गरिमा को उन्हें मेंटेन करके रखना चाहिए। वही इस मामले को लेकर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के नेता, उनका भी बयान सामने है। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी के बाद सेकंड सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो मैं उनके बारे में ज्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं उनसे भी ये आशा करती हूं कि वो भी अपने पद की गरिमा और उसके सम्मान को देखकर इस तरह की तीखा टिप्पणी ना करें। जिस आर्टिकल 142 की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको एक बार पलटकर ये भी पूछना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नर एक सरकार की अवमानना क्यों कर रहे थे, वो बिल्स को पास क्यों नहीं कर रहे थे, वो बिल्स पर क्यों बैठे हुए हैं। क्या उपराष्ट्रपति जी ये विवेचना करने को या ये कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं कि तमाम जो राजभवन है वो ऐसे लोगों से भर दिए गए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं और जो आज भी उनका एजेंडा चला रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान के तार तार करने पर आज भी आमादा है। क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान की त्राही त्राही नहीं करी? बिल्कुल करी, तार तार कर दिया संविधान को। उस पर उपराष्ट्रपति जी को चिंता नहीं है। सवाल इस बात का है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपने सुना। इस मामले को लेकर साजिद रशीदी का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, ये प्रक्रिया है एक सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से कहा कि भाई मुझे कुछ बातें करनी है, मुझे उसके लिए वक्त दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ठीक है, हम वक्त दे रहे हैं आपको, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई नियुक्ति नहीं होगी और डी नोटिफाई नहीं होगा वक्त बाय यूजर में। तो उसके लिए सरकार ने भी हामी भर दी। ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। 5 मई को दोबारा लगा है ये, उसके बाद में बाकायदा इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद में जो फैसला आएगा वो फैसला अटल होगा, वो फैसला असल होगा। ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने कह दिया, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि कुछ राज्यों ने इस पर जो है कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह की खबरें चीफ जस्टिस के पास थी। जो विपक्षी दल थे या विपक्षी लोग थे जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी, उनकी तरफ से ये खबरें थी। तो उस पर यह कहा गया कि इस पर कोई कार्रवाई अभी ना हो और जब तक सुनवाई ना हो जाए, तो उसके बाद में देखेंगे जो भी होगा। सर, आप कह रहे हैं प्रोसेस है, मगर विपक्ष या उन्होंने कहा कि ये संविधान की जीत है, कांग्रेस ने भी ऐसा कहा। नहीं, अभी इसमें जीत हार का तो कोई मसला ही नहीं है। अभी इसमें जीत हार का कोई मसला नहीं है, ना तो बीजेपी हारी है ना विपक्ष जीता है। अभी तो इसको एक वक्त के लिए कहा गया है कि भाई ठीक है, इस पर कार्रवाई ना हो, हम इसको अच्छे से सुन लें और सुनने के बाद एक फैसला आएगा इस पर। तो हार जीत तो उसके बाद पता चलेगा जब फुल एंड फाइनल फैसला होगा, कोर्ट क्या कहता है। लेकिन भाई ठीक है, जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई थी उनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। सपोज कीजिए एक आदमी को फांसी की सजा हो रही है और उसको कह दिया जाए कि भाई 5 दिन और तुझे जिंदगी के मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो खुशी की बात है ना कि 5 दिन और मिल गए, ये बड़ी बात है। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं, उनके लिए तो 5 मई तक का भी ये टाइम मिल जाना, ये भी स्टे लग जाना, इसके लिए भी मना कर देना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो इनके पीछे इनके अनुयायी हैं, जो इनके मानने वाले लोग हैं, उनको भी तो कोई जवाब देना है। इन्होंने उनको ही जवाब दिया है कि हमें कामयाबी मिल गई है और हम जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुन लिया है और संविधान की जीत हो गई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। जब फुल एंड फाइनल फैसला आएगा तभी कुछ पता चलेगा असल क्या है। तो ऐसे में आपने रशीद का भी बयान सुना है और उन्होंने साफ तौर पर जो है वक्त को लेकर कहा है कि ये बिल जो है इसे बहुत समय लेने के बाद इसे बनाया गया, इसे जो है आप कह सकते हैं कि पारित कराया गया और अब ये कानून है, इसे लेकर कई सारी याचिकाएं डाली जा रही है, लेकिन इसके अच्छे भी पार्ट्स हैं। तो ऐसे में
एक मामला जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर अपने तरफ से काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर फैसला लेगी। ऐसे मामलों को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो करती है वो उससे लोगों का फायदा होता है, आम जनता का उससे फायदा होता है। इससे कई सारे ऐसे फैसले रहे हैं जो कि स्ट्रिक्ट रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आम जनता को काफी ज्यादा हुआ है। यानी साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर ये कानून जो है, ये कानून भी कहीं ना कहीं लोगों को फायदा ही पहुंचाएगा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में इस मामले को लेकर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। हमने आपको जैसे कि बताया कि उपराष्ट्रपति ने बहुत ही बारीकी से चीजें कही थी। उन्होंने एक पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक टाइमलाइन दे रखा था राष्ट्रपति को कि 3 महीने के अंदर आपको फैसला लेना होगा, नहीं तो ये कानून बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने गवर्नर को भी मौका दे रखा था। उन्होंने कहा था कि जो है 1 महीने का वक्त आपके पास है। इसी बात को लेकर जगदीप धनखड़ द्वारा बयान दिए गए और उन्होंने ये कहा कि आप राष्ट्रपति को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, टाइम सीमा में उन्हें कैसे बांध सकते हैं कि आपको इतनी समय सीमा में ही जवाब जो है देना पड़ेगा। ये गलत है। राष्ट्रपति को अगर कोर्ट जो है डायरेक्ट करता है या कोर्ट राष्ट्रपति को कुछ कहने का दबाव बनाता है तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था हमने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा इस लोकतंत्र में जहाँ सारी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। कोई कानून कितने मुशक्कत के बाद भी पास किया जाए, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट के ऊपर जो है छोड़ दिया जाएगा और एक याचिका से उस पास हुए फैसले को रोक दिया जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, आपने तमाम नेताओं के बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।